हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 7th लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और हम इसमें हमारे टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हील्स एंड टायर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर एक्सल, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम एक्सल के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर एक्सल। द रेयर एक्सल आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, डेड एक्सल और लाइव एक्सल। इसके दो नाम दिए गए हैं। जो डेड एक्सल है, दे डू नॉट रोटेट विद द व्हील बट द व्हील रोटेट ऑन दैम। जो डेड एक्सल है वो रोटेट नहीं करते, लेकिन जो व्हील है उनके ऊपर रोटेट करता है। They are also known as stationary axle and support the rear weight of the vehicle। तो इसे स्टेशनरी एक्सल भी बोला जाता है क्योंकि ये व्हीकल का वेट अपने ऊपर कैरी करते हैं। और जो दूसरा हमारा है वो है लाइव एक्सल। दीज आर दोज एक्सल्स विच आर अटैच्ड टू द व्हील सो दैट बोथ ऑफ देम रोटेट्स टुगेदर। जो लाइव एक्सल है वो रोटेट करते हैं। जैसे हमारी पावर डिफरेंशियल में आ गई तो डिफरेंशियल से हमारी पावर जाती है दोनों व्हील्स को। तो व्हील्स दो तरह के एक्सल के ऊपर लगा होता है, एक डेड एक्सल और एक लाइव एक्सल। डेड एक्सल स्टेशनरी होते हैं, व्हील के गाड़ी के वेट को कैरी करते हैं। ठीक है। दूसरा जो लाइव एक्सल है वो लाइव एक्सल का नाम इस तरह दिया गया है, वो लाइव है, वो रोटेट करता है। क्योंकि डिफरेंशियल की पावर अगर पावर ट्रांसमिट नहीं होगी तो व्हील कैसे रोटेट करेगा। तो व्हील के साथ माउंट किया जाता है, व्हील उसके साथ फिर रोटेट करता रहता है। रेयर एक्सल ऑन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स आर लाइव एक्सल टू विदस्टैंड द वेरियस स्ट्रेस resist SP line wear as well as to provide the good resistance to fatigue. A tough hard material like medium carbon alloy steel containing nickel, chromium and molybdenum is used। तो इसको बनाने के लिए ये हमने जो मेटल डिस्कस किए हैं ये यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली जो हमारी रेयर एक्सल वो मोस्टली हमारे लाइव एक्सल होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेयर एक्सल ड्राइव। ये काम कैसे करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेयर एक्सल ड्राइव, सेमी फ्लोटिंग एक्सल, 3/4 फ्लोटिंग एक्सल और फुली फ्लोटिंग एक्सल। तो जो हमारा सेमी फ्लोटिंग एक्सल है, फिगर 3.18a हमारे पास सेमी फ्लोटिंग एक्सल है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग प्लेट है जिसके साथ स्प्रिंग अटैच किया जाता है। एक्सल शाफ्ट हमें दिखाई गई है कैसी होती है, और बीरिंग हमारे पास शो किया गया है एरो के साथ। ऑयल सील हमें दिखाई गई है, एक्सल केजिंग दिखाया गया है, की दिखाई गई है जो शाफ्ट को अटैच करके रखती है, हब है हमारे पास, व्हील स्टड लोकेशन है, ब्रेक ड्रम है और बैक प्लेट है। तो अब हम इसे स्टडी करते हैं। द सेमी फ्लोटिंग एक्सल वाइडली यूज्ड ऑन मोस्ट ऑफ द लाइट कार्स। It has a single bearing at the hub and fitted between the shaft and the casing। तो इसमें सिंगल बीरिंग का यूज़ किया जाता है। फिट कहाँ पर होता है, एक तो शाफ्ट, बिटवीन शाफ्ट एंड कासिंग के बीच। द शाफ्ट रेजिस्ट ऑल द स्ट्रेस लाइक टॉर्शनल स्ट्रेस ड्यूरिंग द ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग एज वेल एज होल ऑफ द लोड ऑफ द रेयर पोर्शन ऑफ द व्हीकल एंड द एंड थ्रस्ट। तो शाफ्ट के ऊपर सारा लोड कैरी किया जाता है। जो सस्पेंशन सिस्टम अटैच करना है वो भी इस एक्सल शाफ्ट के साथ अटैच किया जाता है। तो इसने एंड थ्रस्ट, गाड़ी के बैक का लोड, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो सारा लोड जो गाड़ी के ऊपर आता है वो सारा सहन करना होता है हमारी इस एक्सल शाफ्ट ने। द व्हीकल लोड इज ट्रांसमिट टू ईच ऑफ द हाफ शाफ्ट थ्रू एक्सल काजिंग एंड द बेरिंग। तो हाफ लोड जो ट्रांसमिट किया जाता है हर एक पार्ट के ऊपर इक्वली लोड जो ट्रांसमिट किया जाता है इसमें। द व्हील हब इज रिजिडली फिक्स टू द आउटर एंड ऑफ द एक्सल शाफ्ट। जो व्हील हब है वो रिजिडली फिक्स की जाती है आउटर एंड के साथ। द बीरिंग, रिटेनर प्लेट एंड द रिटेनर आर यूज टू होल्ड द बीरिंग इन द पोजीशन। तो बीरिंग को होल्ड करने के लिए हमारे पास रिटेनर प्लेट्स है। ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट of the axle shaft, the vehicle is jerked up and the wheel, the drum and the bearing
रिटेनर प्लेट्स आर रिमूव टू रिमूव दी एक्सल शाफ्ट। और जब हमने एक्सल शाफ्ट को रिप्लेस करना है या रिमूव करना है, उसकी रिपेयर करनी है या नई शाफ्ट लगानी है, तो व्हीकल को जैक अप किया जाता है। जैकड अप, जैक हम यूज़ करते हैं, जैक के साथ गाड़ी को उठाया जाता है और व्हील को निकाल लिया जाता है और बेरिंग की रिटेन प्लेट को रिमूव किया जाता है और उसके बाद फिर जो हमारी एक्सल शाफ्ट है उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। The only disadvantage of this axle is that due to the fracture of the overhung portion of the shaft, the road wheel falls off। तो इसकी एक ही डिसएडवांटेज है भी, अगर रोड ज़्यादा अनइवन है, टूटी हुई है, तो ये टूट जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो उससे हमारा जो व्हील है फिर निकल जाता है। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। तो सेकंड टाइप है हमारे पास 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल। फिगर 3.18b शो दी 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल जनरली यूज्ड ऑन लार्ज व्हीकल एंड हाई परफॉर्मेंस कार्स। तो जो लार्ज व्हीकल है, जहाँ जो हैवी व्हीकल्स है, तो उसमें 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल का यूज़ किया जाता है। हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास 3.18b डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपोनेंट सेम है, स्प्रिंग प्लेट है, एक्सल शाफ्ट है, एक्सल काजिंग है, बीरिंग है, ऑयल सील है, ठीक है, सेम है, लेकिन ये हमारे पास 3 क्वार्टर एक्सल है। तो स्टडी करेंगे क्या डिफरेंस है इसमें। द व्हील हब इज सपोर्टेड बाय द सिंगल बीरिंग लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द व्हील हब विच रन ऑन द एक्सल हाउसिंग। तो उसी तरह सिंगल बीरिंग लोकेट किया जाता है सेंटर के साथ, हब व्हील की हब के साथ, तो जो आगे चल के एक्सल के लिए हाउस का काम करती है और एक्सल उसमें आकर फिट होता है। द हब इज जनरली फिक्स्ड टू द आउटर एंड ऑफ द axle shaft। The axle shaft does not support any weight but withstand the end thrust based transmit the driving torque। जो हमारी एक्सल शाफ्ट होती है वो किसी वेट को सपोर्ट नहीं करती। वेट को सपोर्ट करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम अलग से प्लेट के साथ लगा होता है, लेकिन ये सिर्फ एंड थ्रस्ट को और ब्रेकिंग टॉर्क को और ड्राइविंग टॉर्क को एक्सेप्ट करती है, उसको सेंड करती है। इन केस ऑफ हाफ शाफ्ट फिलर the wheel remain attached to the vehicle but side load causes it to rock on the bearing। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, रोड अनइवन है, हमारा जो एक्सल टूटता है, तो व्हील गाड़ी के साथ अटैच ही रहता है, टूटता नहीं है, तो उसके अलग नहीं होता। तो ये इसकी मेन एडवांटेज है, जो उस डिसएडवांटेज को इसके ने कवर की है। बाकी जो वर्किंग है सारा सिस्टम सेम है इसमें। तो नेक्स्ट है हमारे पास फुली फ्लोटिंग एक्सल। तो फिगर 3.18c शोज दी फुली फ्लोटिंग एक्सल। तो पहले हम फिगर देखते हैं। इट इज़ जनरली एम्प्लॉयड ऑन हैवी डटी कमर्शियल व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है भी इसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये हैवी डटी व्हीकल्स में मेनली यूज़ किया जाता है। मोर एक्सपेंसिव, हैवियर एंड बल्कियर देन द अदर टाइप। तो दूसरे एक्सल से ये हैवियर है, एक्सपेंसिव है, महंगा है और बल्कियर है। The wheel hub is supported by 2 bearings running directly upon the axle housing। तो व्हील हब है जो सपोर्ट करती है 2 बीरिंग के साथ और वो डायरेक्टली अटैच होती है हमारे एक्सल हाउसिंग के साथ। द वेट ऑफ द व्हीकल एंड थ्रस्ट आर नॉट कैरिड बाय द एक्सल। तो ये एक्सल भी गाड़ी के वेट को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उसकी एंड थ्रस्ट को सपोर्ट करता। इट ट्रांसमिट ओनली द ड्राइविंग टॉर्क। ये सिर्फ हमारी ड्राइविंग टॉर्क लेता है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील इसके ऊपर रोटेट करता है तो ड्राइविंग टॉर्क ही लेगा ये। इन केस द एक्सल शाफ्ट ब्रेक्स देयर इज नो डेंजर ऑफ द व्हील कमिंग ऑफ। अगर एक्सल टूटता भी है तो ऐसा नहीं भी व्हील हमारा निकल जाएगा, ठीक है, वो फिट ही रहेगा। द एक्सल शाफ्ट कैन बी रिप्लेस विदाउट जर्किंग द व्हीकल। तो गाड़ी को ऊपर उठाए के बिना ही तो हम इसको एक्सल शाफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हील्स एंड टायर्स। टाइप्स ऑफ व्हील, टाइप्स एंड सस्पेंशन ऑफ टायर्स यूज्ड इन इंडियन व्हीकल, टॉ इन, टॉ आउट, कैम्बर, कास्टर, किंग पिन इंक्लिनेशन, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। इन चीज़ों को हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हील्स एंड टायर्स। व्हील और टायर दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जो टायर है वो रबड़ का पोर्शन है और जो व्हील है हमारा वो गाड़ी का रिम है जो मेटल का पोर्शन है, तो दोनों अलग अलग हुए। व्हील बीइंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल इन जनरली थॉट ऑफ एज द असेंबली ऑफ द हब, डिस्क और स्पोक्स, रिम एंड टायर।
दस व्हील एक्वायर ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द ऑटोमोबाइल, तो इसीलिए व्हील की जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है। द व्हील अलॉन्ग विद द टायर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, इट सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, तो पूरे का पूरा वेट है हमारी गाड़ी का चारों टायरों के ऊपर है। अगर 6 टायर है तो छः टायरों के ऊपर, अगर हमारा साइकिल है, बाइक है, 2 टायर है, तो पूरा वेट, इवन कि जो हमारा ह्यूमन का वेट भी व्हील को ही ऑब्जॉर्व करना है। इट प्रोटेक्ट्स द व्हीकल फ्रॉम रोड शॉक्स, रोड शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं। द रियर व्हील ट्रांसमिट द पावर, द फ्रंट व्हील स्टेयर द व्हीकल, आगे वाले जो व्हील्स है वो गाड़ी को मोड़ने में, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं, और जो बैक व्हील है वो पावर ट्रांसमिट करने में। द व्हील एडजस्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड विद स्टैंड साइड थ्रस्ट। Without the engine, the vehicle can be towed, but without the wheel, it become impossible, which show its important. अगर गाड़ी के पास इंजन नहीं है तो गाड़ी को धक्का लगाकर एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, लेकिन अगर गाड़ी में व्हील ही नहीं है, इंजन जितनी मर्जी पावर प्रोड्यूस कर दे तो गाड़ी को हिलाया भी नहीं जा सकता। इसी से हम समझ सकते हैं भी व्हील्स की कितनी इंपॉर्टेंस है गाड़ी में। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ व्हील्स। There are 3 types of wheel being used on vehicle: the pressed steel disc wheel, the wire wheel and the light alloy cast wheel। जो आजकल हम देखते हैं बाइक्स में भी अलॉय व्हील आते हैं, तो उसे हम लाइट अलॉय कास्ट व्हील बोलते हैं। और जो वायर व्हील है, जैसे हमारी साइकिल का चक्का होता है जो वायर से बना हुआ है, तो उसे हम वायर व्हील बोलते हैं। और जो प्रेस्ड डिस्क के साथ बना होता है, जैसे रिम हम मोस्टली गाड़ियों का देखते हैं, जैसे बस का, ट्रक का, तो वो हो गया हमारा pressed steel disc wheel. Out of these, pressed steel disc wheel is used exclusively because of its simplicity, robust construction, lower cost of manufacturing and ease of removing। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं pressed steel disc wheel। और जो हमारी सेकंड टाइप है वायर व्हील, वो ओल्डेस्ट टाइप है। द वायर व्हील इज़ द ओल्डेस्ट टाइप, स्टिल बीइंग यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार because it is light in weight, heat dissipation is more and removal and fitting is easy। तो ओल्डेस्ट टाइप जो हमारी वायर व्हील है वो मोस्टली लाइट व्हीकल में, जैसे हमारा बाईसाइकिल आ गया या मोटरसाइकिल में हम यूज़ करते थे, जहाँ जो हमारी स्पोर्ट्स कार है जिनमें हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। हीट डिसिपेशन इसका ईजिली होता है और रिमूव करना, फिट करना ईजिली है। इट्स ड्रॉबैक इज़ दैट इट कैन नॉट बी फिटेड विद ट्यूबलेस टायर, और जो हमारे ट्यूबलेस टायर है उसमें ये फिट नहीं किए जा सकते। द लाइट अलॉय कास्ट और फोर्जड व्हील इज बिकम मोर पावरफुल टू यूज इन बोथ द रोड एंड स्पोर्ट्स कार बिकॉज लाइट अलॉय ऑफ aluminium and magnesium make it possible to use wider rim for wider tire which improve road adhesion escapely on the corners। तो उसके बाद जो हमारे पास लाइट अलॉय व्हील आते हैं जो आजकल मोस्टली पॉपुलर है, तो फिर हम उसका यूज़ करते हैं हमारी स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि एक तो ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का बनता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रस्ट नहीं आती, ये लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, छेती टूटता नहीं है। और वाइडर रिम, वाइडर टायर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि गुड रोड एडहेशन हमारे पास बना रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क व्हील। तो ये हमारे पास एक सिंपल डायग्राम है डिस्क व्हील की। द डिस्क व्हील है शोन इन फिगर 3.19 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द प्रेस्ड स्टील डिस्क एंड द रिम। तो इसके 2 पार्ट है, एक तो प्रेस्ड स्टील डिस्क है और एक हमारे पास है रिम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिम की विड्थ है हमारे पास, कुछ ना कुछ रिम का डायमीटर है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो है हमारा रिम, ठीक है। और जो बीच में जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी प्रेस्ड स्टील आ गई। तो इसका जो पार्ट है इरेगुलर पोर्शन होता है, मोस्टली गाड़ियों में देखते ही हैं। द प्रेस्ड स्टील डिस्क इज वेल्डेड ऑन द रिम। जो प्रेस्ड स्टील है वो डिस्क वो रिम के ऊपर वेल्ड की जाती है। व्हेन द बीड ऑफ द टायर रजिस्ट इन द वेल, द टायर प्रेस्ड ओवर द ऑपोजिट एज ऑफ द रिम, द वेल हेल्प्स टू माउंट और रिमूव द टायर फ्रॉम द व्हील। और जो रिम होता है उसके ऊपर टायर को फिट किया जाता है एक एज के साथ, जैसे मोस्टली आजकल हम देखते ही हैं गाड़ियों के टायर कैसे चेंज किए जाते हैं रिम के ऊपर। तो रिम जो पोर्शन है वो बेस प्रोवाइड करता है टायर को, और जो हमारी प्रेस्ड स्टील डिस्क है वो साइड वाला पोर्शन हो गया। तो 2 पोर्शन बने हैं तो आपस में वेल्ड किए गए हैं।
the seat of the rim where the tire resist is provided with 5 डिग्री और 15 डिग्री टेपर। तो 5 से लेकर 15 डिग्री रिम की जो सीट है वो टेपर की जाती है। सो दैट व्हेन द टायर इज इनफ्लेटेड द बीड आर फोर्सड अप द टेपर टू obtain a wedging fit. Support are provided in the wheel disc to allow the air to passes to the inner side for cooling the brake drum. तो ऐसा पोर्शन बनाया जाता है, स्लॉट्स दिए जाते हैं व्हील में, छोटे छोटे आप देखते हैं राउंड पोर्शन के बीच में स्लॉट्स होते हैं जिसको हम होल बोल सकते हैं। तो हर एक रिम में दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि एयर इनसाइड क्रॉस करती रहे और हमारा जो रिम है और हमारा जो व्हील डिस्क है वो गर्म ना हो। तो ए होल इन द रिम इज प्रोवाइड टू अकोमोडेट ट्यूब वाल्व, और एक ट्यूब वाल्व हवा भरने के लिए एक होल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है वायर व्हील। द वायर व्हील हैज़ ए सेपरेट हब अटैच्ड टू द रिम थ्रू ए नंबर ऑफ स्पॉक्स विच कैरी द वेट, ट्रांसमिट द ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क, विदस्टैंड द साइड फोर्स वाइल टेकिंग ए टर्न एज शोन इन फिगर 3.20। तो 3.20 में हम देख सकते हैं हमारा वायर व्हील। तो मोस्टली एक रिम होता है, रिम के बीच में से वायर्स हब के साथ अटैच की जाती है। जैसे आप साइकिल का चक्का देख लो या बाइक का पुराना चक्का देख लो, तो उसमें हम मोस्टली देखते हैं जो वायर्स को निकाल कर हब के साथ अटैच किया जाता है। द स्पोक्स आर माउंटेड इन ए क्राइस क्रॉस फैशिंग फिगर 3.20 ए। जैसे जो हमारी व्हील की तारें जिसे हम बोलते हैं, तो एक मैनर में जैसे हम क्रिस क्रॉस मैनर बोलेंगे उसमें लगाई गई है। शोज़ दी ड्राइविंग टॉर्क वाइल फिगर 3.20 बी शोज़ दी ब्रेकिंग टॉर्क। और बी फिगर में हम देख रहे हैं जो वायर्स लगाई गई हैं वो ऐसे ब्रेकिंग टॉर्क हमारी सहन करती हैं। अगर हम वायर सीधी भी लगा सकते थे, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिकल मैनर में लगाया गया ताकि वो अलग अलग तरह की टॉर्क को भी सहन कर सके। द कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल वेट इन द डायरेक्शन ऑफ स्पोक्स अबव द हब इज शोन इन फिगर 3.20 सी। तो 3.20 सी में हम देख सकते हैं कि कैसे उसने व्हीकल के वेट को, अगर वेट ज़्यादा है तो वहाँ पर हम वायर व्हील यूज़ कर रहे हैं, तो वायर का जो डायमीटर या वायर की थिकनेस फिर ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, जो सी फिगर में हम देख रहे हैं। द साइड फोर्स ऑन दी कंसर्निंग आर टेकन बाय द स्पोक्स फिर्म ट्रायंगुलरली मीन्स ऑफ अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर 3.20 डी। तो वो हमारी जो साइड फोर्स को भी सहन कर पाती है, जैसे डी फिगर में शो किया गया है। द इनिशियल टेंशन ऑफ द स्पोक्स इज एडजस्टेड मीन्स ऑफ स्क्रू निपल्स। द एक्सल शाफ्ट एक्सटर्नल थ्रेड आर मैश्ड विद द इंटरनल थ्रेड ऑफ द हब। तो सारे जो थ्रेड है हमारे, इसे थ्रेड बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं, वो हमारी हब के साथ अटैच किए जाते हैं। ए विंग नट इज़ यूज टू लॉक द हब ऑन द एक्सल शाफ्ट। और एक विंग नट का यूज़ किया जाता है एक्सल शाफ्ट को हब के साथ अटैच करने के लिए। दिस टाइप ऑफ व्हील्स मैनी एडवांटेज लाइक लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, बेटर कूलिंग ऑफ द ब्रेक ड्रम एंड टू चांस चेंज व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये लाइट वेट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, बेटर कूलिंग होती है, और ब्रेक ड्रम जब ब्रेक लगते हैं तो पैड में हीट तो आ ही जाती है, तो हीट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इसकी मेन एडवांटेज है। तो चेंज किया जा सकता है जब भी रिक्वायरमेंट है, इजीली चेंज किया जा सकता है। हाउएवर वायर व्हील आर एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड टू फिट ट्यूबलेस टायर्स ऑन देम बिकॉज द रिम हैव वायर होल्स। तो ट्यूबलेस टायर के ऊपर हम इसको क्यों नहीं फिट कर सकते? क्योंकि जो वायर्स अटैच की गई है रिम के साथ, तो वायर रिम के अंदर तक जाती है, तो वहाँ पर टाइट की जाती है, तो वहाँ पर फिर होल बन गया। तो अगर होल है तो उसमें से हवा फिर बाहर आ सकती है, इसलिए हम ट्यूबलेस टायर में इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आज का आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने आज स्टडी किया हमारे रेयर एक्सल, लाइव और डेड एक्सल के बारे में हमने पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिर हमने अपने व्हील के और टायर के बारे में, आज हमने व्हील के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने टायर के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।